सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, विषयांक है गद्य 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध पार्ट 2। और आज हमें पार्ट 1 के बारे में पता है कि हमने क्या पढ़ा था। तो आज मैं थोड़ी बहुत उसके बारे में बात कर देती हूँ। तत्पश्चात हमें इस पॉइंट के आधार पर अभ्यास करना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। पहले विद्यालय थे, वे मंदिर के समान माने जाते थे, लेकिन भारतीय लोग हैं उसका जो स्वभाव कुछ अलग था, क्योंकि जब अपने पास जो कुछ भी है उसका हमें मूल्य नहीं होता, लेकिन जब विदेश में जाकर उसके बारे में चर्चाएं होती है, उसको पुरस्कार मिलता है, तब सभी लोग वहां पे दौड़े चले जाते हैं। इसमें हमने 2 उदाहरण देखे थे, एक स्वामी विवेकानंद के था और दूसरा था रविंद्रनाथ ठाकुर का। और तत्पश्चात यह भी बात आई थी कि भारतीय संस्कृति में एक भरतनाट्यम और दूसरा कथकली, जो भी विदेश में जाकर उसको प्रसिद्धि मिली, तब भारतवासियों को लगा कि हमारी संस्कृति में ऐसी भी बातें थे कि जिसके कारण विदेश में जाकर उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद एक छोटा सा प्रसंग मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या होता है कि एक गामा नामक एक कुश्तीबाज है, वे मुंबई आए हैं, वे भारतीय ही है और सभी लोगों को वे चैलेंज करते हैं कि सभी कुश्तीबाजों को चैलेंज करते हैं कि उसके साथ लड़ने के लिए आए। लेकिन एक पत्रकार है, वे उसे प्रश्न करता है कि गामा यानी कि जो पहलवान था उसका नाम था गामा, कि आप ऐसा करो ना कि अपने ही कुछ शिष्यों के साथ आप लड़के दिखाओ। तब गामा ने उस पत्रकार को कौन सा उत्तर दिया, इसके बारे में आज हमें अभ्यास करना है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में अभ्यास किया था। तो आज हम देखते हैं कि गामा ने उसे कहा कि जिस लड़के का आपने अभी नाम लिया यानी कि क्या, शिष्यों के बारे में बात की। आपको पता है, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पहले शिष्य थे वे पुत्र से भी अधिक प्यारे थे। इसीलिए गामा ने पत्रकार से उत्तर दिया कि आपने मेरे जिस शिष्य का नाम लिया, शिष्य के बारे में कहा है, वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। गामा ने उत्तर दिया कि आपने जिसके बारे में मुझे बताया वे मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और उसमें और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। अगर कुश्ती में मैं लड़ने जाऊं या मेरा शिष्य लड़ने जाए, इसमें कोई लगाव और कोई नयापन नहीं होगा, हम दोनों एक ही तरह के होंगे। हमारी इस परंपरा को समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। यानी कि मैंने पहले बता दिया कि हमें यहाँ पे ऐसा होता है, पुत्र से भी अधिक कौन प्यारा है, शिष्य प्यारा है। यानी कि वंश परंपरा से अधिक क्या है, शिष्य परंपरा अधिक है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे शिष्य कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। सभी गुरु की एक ही चाह है कि जहां तक मैं पहुंचा हूं इससे भी आगे मेरे शिष्य पहुंचे। एक शिक्षक ही ऐसा है जो ऐसा चाहते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो छात्र है, मुझसे आगे निकल जाए। उसके बाद दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लोग दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए बात करें। तो यहाँ पे यही बात होती है। इसीलिए गामा पत्रकार से कहता है कि मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है,
अगर आप हिंदुस्तानी होते तो मुझे इस प्रकार का सवाल ही नहीं करते थे। और उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है उत्तम शिष्य मिलना मुश्किल। जरूरी नहीं कि शिष्य तो कितने सारे होते हैं, लेकिन इसमें उत्तम सर्वोत्तम कोई एक ही कहा जाता है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। साधु, संगीतकार और पहलवान थोड़ा बहुत पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिक्षक को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। रामकृष्ण परमहंस आपको पता है किसके गुरु थे? याद आया कुछ? स्वामी विवेकानंद के। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि रामकृष्ण परमहंस कितने समय से योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। आज हम सब लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें यही बात आती है, उसके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो ऐसा कहा गया है इस गद्य में कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ऐसे तेजस्वी गुरु थे जिन्होंने उत्तम शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, तब जाकर उसे उत्तम शिष्य मिला। इसीलिए जिस प्रकार संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। भगवान यीशु ने कहा है, उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं। मेरे अनुयायी जो मुझसे आचरण करते हैं, मुझे जो मानते हैं, वे मुझसे ज्यादा अधिक महान है और उनकी जुतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं। भगवान ईशा ने कहा था कि जो मेरे अनुयायी है वे मुझसे कहीं ज्यादा अधिक महान है और उनकी जो जुतियां है वैसा भी मैं नहीं हूँ, वे भी मुझसे बहुत महान है, उसकी जुतियां होने के भी योग्यता मुझ में है। इतनी बात यहाँ तक कहा है ईशा ने, और उसके बाद कहा है कि यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छा लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं थे। जिस प्रकार हमारे विचार है उसी प्रकार के लोग हमें पसंद आते हैं, उसके साथ ही हम घुल मिल जाते हैं। हमें गांधी जी अच्छे लगते हैं तो हम कुछ उसके जो विचार है उसका हम आचरण करेंगे, और विवेकानंद हमें सिर्फ पसंद है तो हम उसकी तरह पे ऐसा व्यवहार करेंगे। कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। जब कविता लिखने वाला कवि है उससे महान कौन होता है? जो उसका मर्म समझता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार कौन है? आप लोग हैं, जो आप यह उसको जानकर समझ रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क में उसको समझना चाहते हैं। तो उसी प्रकार कवि से अधिक महत्व कौन है? स्वयं मर्मग्न और रसिक, जिनको उसमें रस है, वे पढ़ने की इच्छा है, वे उससे महान है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। आप लोगों को म्यूजिक पसंद है, कोई यहाँ पे गाना चलता हो, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तल्लीन होकर उसे सुन रहे होते हैं, तो गाने वाला से अधिक महत्व कौन है? वहां पे आपका हो जाता है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। जो पूज्य है वे नहीं, लेकिन उसकी जो पूजा करता है उसको श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। उसके आगे कहा है कि स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले को दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है,
पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। हम किसी को बोलते हैं आप अच्छे लगते हैं, तो क्या होता है, इसमें सुंदरता तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा कई सुंदरता किसमें है, हमारी आंखों में, जिसके कारण वे हमें अच्छे लगते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा है कि स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, यानी कि फूल में कुछ नहीं, लेकिन जो फूल का सौंदर्य देखता है उसकी दृष्टि जो व्यक्ति में है वे महान है। तो यहाँ पे हमारे पूर्वज भी इसी पथ के यात्री रहे हैं और हमें भी इसी पथ के यात्री रहना चाहिए। इसके बाद हमें अगला पॉइंट देखना है, गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान है। कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जिस प्रकार पूर्वज कह गए कि उसी पथ पे हमें चलना चाहिए। जो कोई ज्ञाता है, कोई ज्ञानी है, उसके अधिक महत्व किसे देना है, कोई जो उसको सुनने वाला है, श्रोतागण है, उसे दिया जाता है। तो तत्पश्चात कहा जाता है कि उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले हैं और संगीतकारों में मुसलमान शिष्य है, इसमें कोई जाति और धर्म के बारे में बात नहीं गई। कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू है वे उसका गुरु है और उसका शिष्य है वे मुसलमान है, और कई प्रकार उसके विपरीत परिस्थिति है, मुसलमान है वे उसका गुरु है और उसका जो शिष्य है वे हिंदू है। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की होती है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। यहाँ पे परख किसकी होती है, गुण की। जब जन्म होता है मनुष्य का तब उसे पता नहीं वे कौन से धर्म का है, कौन सी जाति में पैदा हुआ है और उसका जो अनुयायी है वे कौन है। तो लेकिन जब उसको संसार में आकर ही पता चलता है ईश्वर है, सभी मनुष्य की रचना एक समान ही करते हैं, और जब वे पृथ्वी पे आता है तब उसे पता चलता है कि उसका भिन्न धर्म है, कोई अलग धर्म या अलग जाति का है, उसको बाद में पता चलता है। लेकिन यहाँ पे जाति संप्रदाय या आचार विचार के तौर पर धर्मों को अलग पाड़ना नहीं है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, यहाँ पे एक बात बताई, एक विद्वान मुसलमान ने उसे कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है या मुसलमान बनाना चाहिए। एक विद्वान था मुसलमान, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये हिंदू धर्म का है और उसको मैं वहां से लेकर उसको ऐसी बातें बोलूं जिसके कारण वे मुसलमान बन जाए। लेकिन पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। मौलवी लोग रामायणी यानी कि रामायण पढ़ने वाले होते थे, और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं, अलग धर्म का भिन्न भिन्न धर्म पालने वाले लोग हैं, उसका नाम इस प्रकार का ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। आज के गुरु यानी कि इसके बाद बताया है कि सेवा लेने की नहीं देने की वस्तु होती है। यह वाक्य किस प्रकार चरितार्थ किया जाता है कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। आज के जो गुरु है वे क्या करते हैं, सेवा लेने में बहुत ही निपुण है, देने में नहीं है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा है उसको देना है, उसको लेना नहीं। सेवा लेने के अधिकारी कौन कौन से, यह प्रश्न मोस्ट टाइम पे आपको याद रखना है। सेवा लेने के अधिकारी कौन कौन से हैं, यहाँ पे आनंद शंकर माधवन ने बताया है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उसको सेवा लेनी चाहिए, रोगी जो अपना कार्य खुद नहीं कर सकते हैं, रोगी, असहाय जो अकेले हैं, और वृद्ध। यह चार ऐसे लोग हैं जो लोग हैं वे सेवा ले सकते हैं। कौन कौन से, बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा। बच्चे हैं वे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए।
यह बात बखूबी याद रखनी है कि शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और पुरोहित है, वे तपस्वी है, आजकल के गुरु है, वे अब नहीं रहे। किसी भी देव मंदिर में मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है कि जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। कोई भी मूर्ति है, किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो उसकी शक्ति है उतनी ही संभव होती है जितनी उसके पुजारी की भावना होती है। जो उसकी आस्था से उसकी पूजा करता है, सच्चे मन से उसकी प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी ही शक्ति उस मूर्ति में ही आएगी। तो इस प्रकार इस गद्य में बताया गुरु शिष्य संबंध के आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में। पहले के समय में विद्यालय किस प्रकार के थे, गुरु शिष्य का संबंध कैसा था कि इसमें वंश परंपरा से ज्यादा शिष्य परंपरा को माना जाता था। इसके आधार पर यहाँ तक बात बढ़ गई कि जिस चीज की हमारे पास है उसका हमें कोई गर्व नहीं। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर जब विदेश में गए तब भारतीय लोग पुरस्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए चले गए। तत्पश्चात यह बात आई हमारे नृत्य, भरतनाट्यम और कथकली के बारे में, विदेशों में उसकी बोलबाला हुई, तभी हमारे भारतवासियों को पता चला कि हमारे देश में ऐसी ही कोई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम उसके बारे में गर्व ले सकते हैं। इसके बाद बताया था गामा के बारे में, जो पत्रकार उसे प्रश्न करता है लेकिन गामा उसके उत्तर के रूप में कहते हैं कि मैं लड़ूं या मेरा शिष्य लड़े, वे दोनों एक ही है, उसमें कोई उच्च नीच नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो विजय होती वे हमारे ही होगी, क्योंकि हम दोनों में साम्यता ही है, कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती है, लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। उसके बाद हमें पढ़ा पहला पाठ था उत्तम शिष्य मिलना, यानी कि रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने प्रार्थना करनी पड़ी, रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी, तब उसे स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य मिला। और उसके बाद गुरु शिष्य संबंध है उसमें जाति धर्म का भेद नहीं होना चाहिए। जो हिंदू है उसका शिष्य मुसलमान भी हो सकता है और जो मुसलमान गुरु है उसका शिष्य हिंदू भी हो सकता है। और किसी महान विद्वान मुसलमान ने कहा था कि मैं किसी हिंदू को ऐसा नहीं बोलता कि तुम आकर मुसलमान बन जाओ। इसीलिए गुरु शिष्य संबंध में कोई भी जाति या कोई धर्म के विरुद्ध भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने देखा था सेवा लेने की नहीं देने की वस्तु है। और सेवा लेने के लिए कौन कौन सी बातें बताई है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो सेवा ले सकते हैं। पहला, बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध, ये चारों ऐसे व्यक्ति है, इसके बारे में बताया है कि यह चारों है वे सेवा ले सकते हैं। और उसके आगे कहा था कि बच्चे हैं वे परमेश्वर का रूप है। और लास्ट जो वाक्य लिखा है उसमें बताया है लेखक ने कि देव मंदिर की मूर्ति है ना, उसकी शक्ति की मात्रा उतनी तक ही संभव है कि जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। उसी के आधार पर मूर्ति का प्रभाव होता है, जिस प्रकार उसका पुजारी की भावना होती है। तो यहाँ पे हमारा गद्य है गुरु शिष्य संबंध, यानी कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध कैसा था, अब उसकी परिस्थिति विपरीत हो गई है, इसके बारे में यहाँ पे जो गद्य है वे हमारा खत्म होता है। इसका होमवर्क है इसी वीडियो में दिया गया है, आपको एक बार लिखना है। तो छात्र यहाँ पे आपका होमवर्क दिया गया है, गामा पहलवान ने भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में क्या कहा, और दूसरा है पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी। ये दोनों का प्रश्न का उत्तर सविस्तर लिखना है और आपको एक बार होमवर्क में लिखना होगा।